जो कोशिश लोकसभा में हुई थी एक गलत बयानी की, गलत फहमी की, भ्रम फैलाने की, जिस तरीके से एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश हुई थी। जेजेपी और आज़ाद पार्टी का वर्चस्व है अभी हरियाणा। देखिए, कुछ जगह तो है ही, पूनिया और विनेश फोगाट इस बार कांग्रेस के पास, पर मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लिए कुछ। हरियाणा का मिजाज आमतौर पर कांग्रेस के विपरीत रहा है। यहाँ चौधरी देवीलाल, केजरीवाल की पार्टी और केजरीवाल काठ की हांडी जैसे हैं जो बार बार चढ़ती नहीं है। दिल्ली की कांग्रेस या राहुल गांधी अभी हिम्मत नहीं कर पा रहे कि उनका नेता कौन होगा। सरकार बनती है तो नेतृत्व कौन करेगा? हुड्डा करेंगे, सुरजेवाला करेंगे या शैलजा करेंगी? तो क्या सतीश पूनिया आने वाले दिनों में अपने आप को नेशनल लीडर के रूप में देख रहे हैं? हरियाणा में अगले कुछ दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 90 सीटों पर तमाम पार्टियां, तमाम राजनेता अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं कि वो सीट निकाले। वहीं बात अगर कांग्रेस और बीजेपी की करें तो दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। कांग्रेस ये चाह रही है कि लंबे वनवास के बाद हम हरियाणा में राज करें और बीजेपी यहां पर हैट्रिक लगाना चाह रही है। हमारे साथ भाजपा के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जी हैं, जो लंबे समय से हरियाणा में इन चुनावों की देखरेख में हैं, पूरी विधानसभाओं में घूमकर आए हैं। इनसे जानते हैं कि हरियाणा में अब चुनावों को, जैसा कि कुछ दिन बाकी रहे हैं, तो अब किस तरीके से पूरा फीडबैक लिया है। सर, अब तो आप लगभग पूरा हरियाणा घूम चुके होंगे, क्या स्थिति अभी हरियाणा की बनी हुई है? देखिए, हरियाणा का थोड़ा पृष्ठभूमि में जाएंगे तो हरियाणा का मिजाज आमतौर पर कांग्रेस के विपरीत रहा है। यहाँ चौधरी देवीलाल जी से लेके, लोकदल से लेके बंसीलाल जी को जो मान्यता मिली थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों से सरकार में है। तो कुल मिलाकर हरियाणा का मिजाज एंटी कांग्रेस रहा है। बीच बीच के कालखंड में उनको कुछ अवसर मिलते रहे, लेकिन उन अवसरों के दौरान भी कांग्रेस ने यहाँ वास्तविक रूप से धरातल पर कुछ किया नहीं था। केवल वोट बैंक की राजनीति की या बयानों की सियासत करी या केवल एक क्षेत्र विशेष की सियासत करी। तो हरियाणा की जनता ने बीजेपी को उसी तरीके से लाइक किया था। केंद्र में जिसकी सरकार होती है, हरियाणा का मिजाज उससे मिलता है। दूसरा, मैं समझ पाया हरियाणा का जो मिजाज है जनता का, वो नेशनल एजेंडे पे कास्ट करती है। तो बीजेपी के लिए एक, मैं समझता हूँ कि तीसरी बार एक अवसर है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने भी जो हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो काम किया, या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी चर्चा आप हरियाणा में घूमेंगे तो ध्यान आएगा। हरियाणा में करप्शन एक बड़ा मुद्दा होता था, सड़कों पर उसकी जिक्र होती थी। हरियाणा में नौकरियों में भ्रष्टाचार, यानी सिफारिश और पैसा, ये दोनों चीज़ें चलती थी। इसलिए आपने सुना होगा कि बिना खर्ची और बिना पर्ची यदि भर्ती हुई तो बीजेपी के राज में हुई। तो इससे हरियाणा के जनमानस पर एक सकारात्मक असर है, और मुझे इसमें कोई शंका लगती नहीं है कि हम लोग तीसरी बार यहाँ सरकार बनाएंगे। डॉक्टर सतीश पूनिया कितने सीटों को लेकर आश्वस्त हैं कि इस बार जो है हम हरियाणा में इतनी सीटें हम ले आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ये दावा कर चुकी है कि हम 60 से ज़्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। अलग अलग प्रकार के अलग नेताओं के दावे आ रहे हैं। दावा कर सकते हैं, लेकिन उनके दावों के कोई प्रमाणिक आधार नहीं है। सिर्फ उनके पास एक आधार लोकसभा का है, लेकिन लोकसभा को यदि डीपली एनालिसिस करेंगे तो कांग्रेस ने दावा किया था कि हम 10 जीतेंगे। ये चर्चा थी कि बल्कि मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, ऐसा कहा जाता था। हम 5 सीटें जीते, ये ठीक है कि हमारी आंकड़ा 10 से 5 आ गया, लेकिन कांग्रेस के लिए इसलिए कंफर्टेबल नहीं है वो आंकड़ा कि हमने जब विधानसभा का एनालिसिस किया तो तमाम प्रतिकूलता के बाद, जिसमें नैरेटिव्स इतने हमारे खिलाफ चले, संविधान से लेके, आरक्षण से लेके, जातियों के विग्रह से लेके तमाम चीज़ें, उसके बावजूद भी हमने 5 सीटें जीती। 44 सेगमेंट पे हम लोग आगे रहे। यानी कांग्रेस लोकसभा के उस आंकड़ों में भी भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ी हुई है, बल्कि 4 सीटें आम आदमी पार्टी को उसमें बढ़त थी। तो कुल मिलाकर यहाँ का जो मैं मिजाज समझ पाया हूँ, कांग्रेस कुछ भी दावा करे, लेकिन मैं कोई संख्या पे तो नहीं जाता, लेकिन एक बहुमत की सरकार हम निश्चित रूप से बनाएंगे। सतीश पूनिया की जिम्मेदारी किस तरीके से देखते हैं हरियाणा में? जिस तरीके से आपको जिम्मेदारी मिली है, लगातार आप जा रहे हैं, इस चीज़ का कितना क्या एनालिसिस किया? देखिए, पार्टी जो काम देती है हमारे लिए, मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता और किसी आशंकाओं से प्रेरित नहीं होता। परिणाम क्या होगा उसकी परवाह कम करते हैं, लेकिन अपना परिश्रम पूरा करें, पार्टी को सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। वो मैंने पिछले लंबे अरसे से किया है। संगठन की कुछ गतिविधियां बढ़ाई हैं, कुछ राजनीतिक, कुछ रणनीतिक तौर पर कुछ चीज़ें करी हैं, और इसलिए मैं अपने आप को जो अपनी भूमिका से संतुष्ट भी हूँ और
और भी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करूंगा कि हरियाणा में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करे। सर, हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर हैं, राजधानी के बॉर्डर पर हैं, और यहाँ दो मुद्दे, चाहे किसानों का आंदोलन हो, उसके बाद खिलाड़ियों का आंदोलन, क्या उसका असर इन विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है? कतई नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें तात्कालिक होती हैं और कुछ चीज़ों पे बाद में धीरे धीरे उसके बारे में जब सत्यता सामने आती है तो उन चीज़ों का प्रभाव कम हो जाता है। मेरे ख्याल से बीजेपी इकलौती पार्टी है जिसको सभी वर्गों का, सभी जातियों का और सभी क्षेत्रों का वोट मिलता है, और इसलिए किसी समय और ख़ास तौर पर देश में कुछ अलग अलग चैनल्स पर, कुछ सोशल मीडिया पर ज़रूर इसकी चर्चा होती थी, लेकिन आज धरातल पर वो चीज़ें नहीं हैं। लोगों ने बीजेपी को पसंद भी किया है और वो तात्कालिक जो चीज़ें थी वो धूमिल हुई हैं। कांग्रेस में देख रहे हैं कि सुरजेवाला ग्रुप हो या हुड्डा ग्रुप हो या फिर कुमारी सैलजा अलग है, कई खेमों में बंटी हुई है, उसका फ़ायदा सीधा बीजेपी को होता हुआ नज़र आ रहा है? स्वाभाविक है, हालांकि हम लोग सत्ता में आना चाह रहे हैं अपनी खूबी के आधार पर, अपने कामकाज के आधार पर, अपने कैडर और संगठन के आधार पर, लेकिन राजनीति में यदि शत्रु या विरोधी या प्रतिपक्ष यदि कमज़ोर होता है या विग्रह होता है, उसका लाभ निश्चित रूप से मिलता ही है। हमने यहाँ नायब सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया है। कांग्रेस या राहुल गांधी अभी हिम्मत नहीं कर पा रहे कि उनका नेता कौन होगा। सरकार बनती है तो नेतृत्व कौन करेगा, हुड्डा करेंगे, सुरजेवाला करेंगे या शैलजा करेंगी, और इसलिए ये जो विग्रह है ये कांग्रेस के अंदरूनी तौर पर बहुत नीचे तक गहरे है और कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में असंतोष का भी बड़ा कारण बनेगा। तो इसलिए स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस में यदि विग्रह होगा तो उसका लाभ बीजेपी को ही मिलेगा। पूनिया जी, सबसे बड़ी चुनौती हरियाणा में किसको मानते हैं कि ये चुनौती हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ी बनी हुई? नहीं, मुझे लगता नहीं अब किसी तरीके की कोई चुनौती हमारे समक्ष है, क्योंकि कैंडिडेट्स की लिस्ट के बाद लोगों ने कंपैरिजन किया, हमने उम्दा कैंडिडेट दिए हैं, संगठन को हमने दुरुस्त किया है, पहले से काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी और ज़्यादा ठीक किया है। मुद्दों के आधार पर भी हम कांग्रेस से बहुत आगे हैं। वो हिसाब मांगते थे लेकिन खुद का उनका कोई हिसाब किताब था नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती किसी तरीके से मुझे लगता नहीं है। बस ये है कि जो कोशिश लोकसभा में हुई थी, एक गलत बयानी की, गलत फहमी की, भ्रम फैलाने की, जिस तरीके से एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश हुई थी, कांग्रेस उसमें थोड़ी सी लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई। इस बार वो पूरे तरीके से विफल हुई है, इसलिए मुझे लगता नहीं कोई किसी तरीके का चैलेंज। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट इस बार कांग्रेस के पास कह के बड़ा मुद्दा, इन दोनों का नाम लेकर के चुनाव, ये सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या प्रभाव इन दोनों का पूरे हरियाणा में पड़ रहा है? देखिए, जो भी व्यक्ति है वो किसी भी फील्ड में हो, राजनीति हमारे यहाँ सबको अवसर देती है, लोगों को आना भी चाहिए, काम करना भी चाहिए। और राजनीति वैसे तो एक लंबी तपस्या का खेल है जिसमें पहचान, उनका अपना काम, ये सब मायने रखती हैं। तो एक लिमिटेशन नए आदमी के लिए रहती है। तो मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस के लिए कोई बहुत इस तरीके का कोई एकदम से कोई समीकरण बदलने वाला काम हुआ होगा, लेकिन चर्चाएं होती हैं, ठीक है, वो तो राजनीति का एक सामान्य मिजाज है, उसकी चर्चा होगी। पर मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लिए कोई तकलीफ है। जेजेपी और आम आदमी पार्टी की बात करें, बसपा की बात करें या फिर अलग अलग संगठनों की बात करें, तो कहीं ना कहीं लगभग हर संगठन एक दूसरे के साथ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी अकेली लड़ रही है। तो ये अपने आप में इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हम 14-19 में भी लड़े थे और अच्छा प्रदर्शन हम लोगों ने किया था। हम अपने बूते पर लड़ते हैं। कांग्रेस की मजबूरी या कमजोरी देखी है कि उनको आम आदमी से समझौता करना पड़ रहा था, हुआ नहीं, एक अलग चीज़ है। सीपीआई को उनको एक सीट देनी पड़ी है, लेकिन कुल मिलाकर एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स उन्होंने की है। बीजेपी अपने बूते पर लड़ रही है। हाँ, ये बात ठीक है कि ये जो जितने रीजनल पार्टी के अलाइंसेज हैं, जो वोटों का विभाजन होगा वो बीजेपी को लाभ देगा। जेजेपी और आज़ाद पार्टी का वर्चस्व है अभी हरियाणा? देखिए, कुछ जगह तो है ही, यानी उनके कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करता है कि किस कद के, किस व्यक्तित्व के लोग हैं, पर कहीं ना कहीं वो कुछ न कुछ जो डेंट करेंगे वो कांग्रेस को ही करेंगे। अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं और चुनावी मैदान में जमकर भाषण दे रहे हैं, बयानबाजी उनकी लगातार अलग सामने आ रही है और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। उसका असर हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर पड़ रहा है? केजरीवाल की पार्टी और केजरीवाल काठ की हांडी जैसे हैं जो बार बार चढ़ती नहीं है। दिल्ली की जनता ने और पंजाब की जनता ने उनके आचरण को और उनके एजेंडे को समझ लिया है और इसलिए हरियाणा में उनको कोई स्पेस नहीं है। सर, कुछ
सवाल राजस्थान से जुड़े भी करें, हरियाणा और राजस्थान विधानसभा चुनाव में क्या अंतर देखते हैं सतीश पूनिया जी? देखिए, भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से कुछ चीज़ों का एक अलग अलग असर होता है। यहाँ बहुत लंबे अरसे तक रीजनल पार्टीज रही हैं। राजस्थान केवल देश के एजेंडे पे ही कास्ट करता है। वहाँ दो बड़े दलों के बीच में ही बहुत लंबे अरसे से सियासत होती है, राजनीति होती है, चुनाव लड़े जाते हैं। यहाँ रीजनल पार्टीज़ को भी कहीं न कहीं जगह मिलती है। मुद्दों के आधार पर भी छोटा प्रदेश है, समृद्ध है, इसलिए थोड़ा सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ कम हैं, राजस्थान में ज़्यादा हैं। मिजाज का, बोली चाली का, खान पान का, कई चीज़ों का जो डिफरेंस है वो साफ तौर पर दिखता है। लेकिन उत्तर भारत के कुछ जो राज्य हैं उसमें कुछ साम्यताएं भी हैं। हम लोगों का जो बॉर्डर एरिया है, राजस्थान के लगभग 5-6 ज़िले आपस में टच करते हैं, उसमें आपस में मेल जोल भी है, रिश्तेदारियां हैं। उस नाते हमें एक सहूलियत भी हुई कि हम हरियाणा को ज़्यादा मदद कर पा रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के बाद और देश में हुए लोकसभा चुनावों के बाद डॉक्टर सतीश पूनिया को हरियाणा की जिम्मेदारी मिलना बड़ी बात है और सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि सतीश पूनिया जहां जाते हैं अपना अच्छा वर्चस्व रखते हैं, लोग उनको चाहते भी हैं। तो क्या सतीश पूनिया आने वाले दिनों में अपने आप को नेशनल लीडर के रूप में देख रहे हैं? ऐसी कोई तमन्ना भी नहीं है, देखता भी नहीं हूँ, लेकिन संतोष इस बात का है कि मैं विचार से जुड़ा हूँ, पार्टी से जुड़ा हूँ और पार्टी मुझे मान सम्मान दिया भी है और देती भी है। मैं अपनी भूमिका से संतुष्ट हूँ। पार्टी क्या काम लेगी उस बात के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ कि छोटा काम बड़ा काम जो पार्टी भूमिका देती है उसको ईमानदारी से करता हूँ। हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक के लिए तैयार है? बिल्कुल, मैंने कहा ना, 100% पार्टी के पक्ष में माहौल है, समीकरण भी है और हमारी अपनी ताकत और तैयारी भी है, तो निश्चित रूप से हम हैट्रिक लगाएंगे। तो ये डॉक्टर सतीश पूनिया जी थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी बिल्कुल तैयार है और हम आश्वस्त भी हैं कि हरियाणा में हम लोग हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। सहयोगी राजेंद्र, मैं आपका साथी अशोक शेरा।